बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी बेहद साधारण थी। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता, लेकिन कभी बारिश नहीं होती तो कभी सूखा पड़ जाता। फसल खराब हो जाती और उसके घर का चूल्हा भी मुश्किल से जल पाता। रामू मेहनती था, पर किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। उसकी पत्नी गौरी और 2 छोटे बच्चे थे। सभी मिलकर जैसे तैसे जीवन काटते थे। रामू के पास न तो अच्छे बीज होते थे, न खाद, न ही सिंचाई के साधन। गांव के अमीर किसान उसे ताना मारते, लेकिन वह कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता था। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था, तभी उसकी फावड़े की चोट किसी चीज से टकराई। उसने जमीन खोदी तो वहां एक लोहे की पुरानी संदूक मिली। रामू ने संदूक खोला तो उसमें कुछ पुराने सिक्के और एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी में लिखा था, जो मेहनत करता है किस्मत उसकी परीक्षा जरूर लेती है, पर अंत में उसे फल जरूर देती है। इन सिक्कों से अपने खेत को सींचो, अपने सपनों को नहीं। रामू यह पढ़कर चकित रह गया। सिक्कों की संख्या ज्यादा नहीं थी, पर इतनी थी कि वह कुछ अच्छे बीज, खाद और एक छोटा सा पंप खरीद सकता था। रामू ने पैसे संभल कर खर्च किए और अपने खेत की देखभाल पूरे मन से की। इस बार भगवान ने भी साथ दिया। समय पर बारिश हुई और फसल खूब लहलहाई। रामू का गेहूं पूरे गांव में सबसे अच्छा हुआ। पहली बार उसके घर में अनाज भरा। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई और गौरी की आंखों में संतोष के आंसू। रामू ने फसल बेचकर जो पैसा कमाया, उससे अगले साल के लिए और भी अच्छे संसाधन खरीदे। धीरे धीरे वह गांव के सफल किसानों में गिना जाने लगा, लेकिन उसने अपनी सादगी और ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी। वह गरीब किसानों की मदद करने लगा, उन्हें बीज और खाद उधार देता और खेती के सही तरीके सिखाता। कुछ ही वर्षों में रामू ने एक मिसाल कायम कर दी। उसका खेत अब एक आदर्श खेत बन चुका था। सरकार ने भी उसकी मेहनत को सराहा और उसे श्रेष्ठ किसान पुरस्कार से सम्मानित किया। रामू की कहानी यह सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो तो किस्मत भी झुक जाती है। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि संघर्ष की शुरुआत है।